वोल्टास में आपका स्वागत है। हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा कार्य प्रणाली के निर्देशों पर ध्यान दें, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, और हम आग्रह करते हैं कि आप उनका दृढ़ता से पालन करें। ग्राहक की तरफ से फोन कॉल। ग्राहक की तरफ से सर्विस, मेंटेनेंस, शिकायत के लिए कॉल। कॉल सेंटर में कर्मचारी कॉल की वजह की जानकारी लेंगे, कॉलर का नाम, पता, पिन कोड के साथ और उनकी लोकेशन। सिस्टम द्वारा सर्विस फ्रेंचाइजी को कॉल असाइन किया जाएगा। सर्विस फ्रेंचाइजी उसके बाद ये कॉल किसी प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी को देगी। तकनीशियन के पूर्व रोजगार और आवधिक चिकित्सा जांच सर्विस फ्रेंचाइजी द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षा किट, उपकरण और टैकल्स लेना। स्टोर से उपकरण लेने से पहले उनकी पूरी तरह से जांच कर लें। सुनिश्चित कर लें कि कार्य के लिए आपके पास उचित पीपीई होने चाहिए। पीपीई जैसे कि सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, सुरक्षा चश्मा, हाथ के दस्ताने, सुरक्षा हार्नेस, लोटो किट, मिनी फर्स्ट एड बॉक्स, जूते के कवर आदि। ग्राहक नियुक्ति के पुष्टि के बाद तकनीकी कर्मचारी लोकेशन पर जाएंगे। जाने से पहले अगर आपकी कोई अतिरिक्त जरूरत है तो सर्विस इंजीनियर से संपर्क करें। तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षित ड्राइविंग नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के आकस्मिक प्रतिक्रियाएं, अचानक मुड़ना, सिग्नल का पालन ना करना, खराब तरीके से वाहन चलाना, सड़क पर अपने गुस्से का नियंत्रण खोना, अचानक लेन बदलना। अच्छी क्वालिटी के हेलमेट का इस्तेमाल वाहन चलाने वाले और पीछे सवार के लिए जरूरी है। लेन के नियमों का और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। कार्य के समय मदिरा का या ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ज्यादा पानी पिएं। अगर तकनीकी कर्मचारी ज्यादा उपकरण ले जा रहे हों तो दो पहिए वाहन का इस्तेमाल ना करें। वाहन चलाते वक्त या सवारी करते वक्त मोबाइल फोन या ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। रात के समय हाईवे पर गाड़ी ना चलाएं। क्षेत्र का निरीक्षण करना। उचित कार्य करने का प्लेटफॉर्म हो और उचित प्रवेश हो, ये सुनिश्चित कर लें। विद्युत मार्ग और सप्लाई की अवस्था को जांच लें। खतरे और जोखिम का विश्लेषण करें। यदि महत्वपूर्ण हो तो सर्विस फ्रेंचाइजी या सर्विस इंजीनियर को रिपोर्ट करें। पिछले मालिक सर्विस रिकॉर्ड से डेटा इकट्ठा कर लें। अगर जानकारी उपलब्ध ना हो तो ग्राहकों से पिछले रिकॉर्ड्स ले लें। इंस्पेक्शन उचित रूप से होना चाहिए। मशीन का निरीक्षण। ग्राहकों से कार्य शुरू करने की अनुमति। निरीक्षण के पहले विद्युत चेकलिस्ट, विद्युत पावर और दूसरे ऊर्जा के स्रोत अलग कर देने चाहिए। ओडीयू और आईडीयू के बीच पावर कनेक्शन, उचित फ्यूज, एमसीबी का इस्तेमाल करें। मनुष्य की सुरक्षा के लिए ईएलसीबी की सलाह दें। सुरक्षा जूते पहने जिसमें आगे का सिरा फाइबर का हो। साथ ही घर के अंदर जूते के कवर का भी इस्तेमाल करें। साइट की स्थिति को गीली सतह, ट्रांसफॉर्मर, एचटी या फिर एलटी लाइन और अन्य पाइपलाइन की निकटता, संरचना की स्थिति के लिए जांचें और उपयुक्त सावधानी पूर्वक उपाय को लागू करें। साथ ही हर उपकरण के प्लग टॉप हो और खुली तारों को सप्लाई कनेक्शन में ना इस्तेमाल करें।
कोई भी मेटल के आभूषण ना पहने या फिर आईडी कार्ड की चेन मेटल की ना हो। इन बातों का ध्यान विद्युत सर्किट के साथ काम करते वक्त ध्यान में रखें। अगर विद्युत से संबंधित कोई शंका हो तो ऊर्जा को अलग आकार दें या डिसमेंटल कर दें। मुख्य सप्लाई को यूनिट पर कार्य के वक्त बंद कर दें। अगर आप बाहर की यूनिट पर कार्य कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि कार्य खत्म होने पर पावर सप्लाई को कोई गलती से चालू ना कर दे। लोटो का इस्तेमाल करें। उचित तरीके से सामग्री को संभालने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, जैसे कि यूनिट को खोलते वक्त या फिर नीचे उतारते वक्त उचित सावधानी बरतें। जैसे सुनिश्चित करें कि खुली हुई तारों को यूनिट से निकालने के बाद उचित प्रकार से इंसुलेट किया गया हो। रखरखाव का तरीका। अगर गैस निकालनी हो तो सुरक्षा नियमों का पालन करें। बंद कमरे में रेफ्रिजरेंट को ना निकालें, क्योंकि इससे कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जब रेफ्रिजरेंट निकाल रहे हों तो ध्यान रहे कि इसके छींटे आपके चेहरे पर या शरीर के किसी हिस्से पर ना पड़ें, क्योंकि इसके भाप का तापमान 0 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ये अगर आपकी आंखों में पड़े तो खतरनाक हो सकता है। क्षेत्र को किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त रखें। किसी भी ब्रेजिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले अग्निशामक या पानी की बाल्टी रखें। सील सिस्टम के जोड़ों को डीब्रेस करने से पहले रेफ्रिजरेंट को निकाल दें, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। ब्रेजिंग से सावधानी। नाइट्रोजन से फ्लश करें। जब नाइट्रोजन निकल जाए तो ड्रिल करने या ब्रेजिंग करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कोई ब्लॉकेज ना हो। उच्च क्वालिटी की ब्रेजिंग टॉर्च जिसमें फ्लैश बैक अरेस्टर हो, उसका इस्तेमाल करें। अपने हाथ को रेफ्रिजरेंट के नीचे ना रखें, इससे कोल्ड बर्न का खतरा हो सकता है। सिलेंडर की मानक सील को जांच लें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित है। सुनिश्चित करें कि सिलेंडर IS मार्क हो और उचित गैस के लिए उचित सिलेंडर का इस्तेमाल करें। निर्दिष्ट सिलेंडर के अलावा किसी अन्य सिलेंडर का उपयोग ना करें। सिलेंडर को विशिष्ट कलर के अलावा किसी भी दूसरे रंग से ना रंगें। चार्ज करने से पहले हमेशा रेफ्रिजरेंट नंबर को जांच लें, जिससे कि रेफ्रिजरेंट मिल जाने की गलती ना हो। स्टेज रेगुलेटर को इस्तेमाल करना सुनिश्चित कर लें। कंप्रेसर बर्स्ट के खिलाफ सावधानियां। यूनिट शुरू करने से पहले दी गई मात्रा और भार के अलावा कोई भी दूसरी गैस रेफ्रिजरेंट में ना भरें। ये जानकारी आपको यूनिट की नेम प्लेट और कंप्रेसर पर मिलेगी। गैस चार्ज करने से पहले नाइट्रोजन को निकालें और ध्यान दें कि वैक्यूम अच्छी तरह से किया गया हो और फिल्टर ड्रायर बदल दिया गया हो। कंप्रेसर को जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। सिर्फ रेटेड P2 टाइप कैपेसिटर का और विशिष्ट विद्युत सामान का इस्तेमाल करें। पहले की गई सर्विस का पूरा विवरण लें, उसके बाद ही सुधार करने का कार्य करें। ब्रेजिंग या गर्म कार्य करने से पहले ध्यान रखें कि सिस्टम में कोई गैस ना रह गई हो, रेफ्रिजरेंट या नाइट्रोजन या कोई भी दूसरी गैस। ध्यान रखें कि टर्मिनल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो और कोई कनेक्शन ढीला ना हो। इंस्टॉलेशन और जांच। हथौड़े वाली ड्रिल मशीन, ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते समय और मैनुअल छेद बनाते या कोर को काटते समय किसी भी लाइव तार या पाइपिंग की जांच कर लें और कौन सी जगहों पर काम नहीं करें, ये भी ध्यान रखें। कोर कटिंग करने की सावधानियां। कोर काटने का काम किसी भी ऐसे खंबे या छत पर ना करें जिस पर भार हो या जब तक कि वो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ना हो, जैसे कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर। सुरक्षित कार्य प्रणाली का उपयोग करें। ODU के इंस्टॉलेशन के लिए सुनिश्चित करें कि OD यूनिट के लिए आसान रास्ता हो। ग्राहकों के लिए जरूरत पड़ने पर सुरक्षित कार्यकारी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नीचे के क्षेत्र की घेराबंदी होनी चाहिए। उपकरण टेथरिंग सिस्टम सम्मिलित होना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य करते वक्त हाथ के उपकरण सुरक्षित होने चाहिए। सुनिश्चित रूप से कार्यकारी प्लेटफॉर्म, फॉल प्रोटेक्शन और 100% PPE सभी जानकारी के साथ टैगिंग होनी चाहिए, जैसे एक समतल जगह पर कई यूनिट्स के होने पर उनकी इंस्टॉलेशन की तारीख और अवस्था। ODU और IDU के बीच उचित कनेक्शन होना चाहिए और उचित क्लैंपिंग होनी चाहिए।
छेद को ठीक से बंद करना चाहिए। तार में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। कोई ढीला कनेक्शन या टर्मिनल नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग। सर्विस की रिपोर्ट इंस्टॉलेशन की जानकारी के साथ कोई भी दूसरा अवलोकन और किसी भी घटना की रिपोर्ट। स्टोर में वापस जाएं। अगला कॉल, ड्यूटी खत्म, सड़क सुरक्षा सावधानियां, सामग्री को संभालना। वोल्टास के साथ हम आपको सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने के लिए एक खुशी और सुरक्षित यात्रा की शुभकामना देते हैं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।